नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरे साथ बोलेगा इंडिया। आज के प्रोग्राम में मैं आपको वजीरपुर विधानसभा के अशोक विहार वार्ड 65 के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस में कितना है दम। इस सीट पर जहां भाजपा ने अपने पूर्व पार्षद रहे सुरेश भारद्वाज की पुत्रवधू पूनम भारद्वाज को मैदान में उतारा है, वहीं आप पार्टी ने विक्की खारी की धर्मपत्नी रीता खारी को इस सीट से टिकट दिया है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो जनेश भड़ाना की धर्मपत्नी मनीषा भड़ाना को टिकट दिया गया है। वैसे तो तीनों पार्टी के दावेदार चुनाव के मैदान के धुरंधर हैं, लेकिन दिल्ली में सभी वार्डों का परिसीमन भी बदला है, तो सभी वार्डों में हर जगह कुछ नया हिस्सा भी जुड़ गया है। जैसे अशोक विहार वार्ड की बात की जाए तो इस वार्ड में वजीरपुर गांव भी जुड़ गया है। अब इस वार्ड में 3 तरीके का इलाका आता है। एक इलाका है जहां झुग्गी बस्ती और फैक्ट्री इलाका है, दूसरा हिस्सा अशोक विहार कोठी और फ्लैटों का है, और तीसरा हिस्सा वजीरपुर गांव का है। तीनों जगहों की राजनीति और समस्या अलग अलग है और तीनों पार्टी का वोटर भी इन जगहों में अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है। कुछ वोटर ऐसे हैं जो परंपरागत है, हालात कुछ भी हो वोट उसी पार्टी को देंगे, और इसके साथ ही कुछ वोटर दावेदार को देखकर अपना मन बदल लेते हैं। अभी यहाँ के तीनों दावेदार अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे पूनम भारद्वाज इस आधे वार्ड की पहले भी पार्षद रही हैं और अशोक विहार में इनका घर है और राजनीति की पक्की जमीन झुग्गी बस्ती का इनका वोटर रहा है। भाजपा की प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज की पुत्रवधू पूनम भारद्वाज 2012 में चुनाव के मैदान में पहली बार आई थी और भारी मतों से जीत अपने नाम की थी। 2012 के चुनाव में पूनम भारद्वाज को 7,999 वोट मिले और कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रही स्वर्गीय दीपचंद बंधु की पुत्रवधू शील बंधु को 5,729 वोट मिले थे, जिसमें 2,270 वोटों से पूनम भारद्वाज जीत गई थी। और वहीं 2007 के चुनाव की बात करूं तो सुरेश भारद्वाज ने पहली बार झुग्गी बस्ती के वोटों से जीत दर्ज करवाई थी और अनिल बंधु को हराया था। इसलिए भारद्वाज परिवार के लिए ये वार्ड कोई नया नहीं है, लेकिन वजीरपुर गांव का हिस्सा इस बार नया जुड़ गया है। तो वहां देखना होगा कि भाजपा पार्टी के साथ साथ भारद्वाज परिवार को लोग कितना पसंद करते हैं। वहीं भारद्वाज परिवार को यकीन है कि सुरेश भारद्वाज का देसी अंदाज गांव के लोगों को भी अपना बना लेगा। अब आप पार्टी की प्रत्याशी विक्की खारी की धर्मपत्नी रीता खारी की बात की जाए तो विक्की खारी वजीरपुर गांव के निवासी हैं और इनका कद यहां के समाज में बड़ा है। विक्की खारी काफ़ी समय से वजीरपुर विधानसभा में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पहले विक्की खारी केशवपुरम सीट के लिए दावेदारी कर रहे थे। समीकरण बदले तो अशोक विहार वार्ड से पार्टी ने इनकी धर्मपत्नी रीता खारी को टिकट दी। रीता खारी चुनाव के मैदान में नई है, जिसकी वजह से अलग अलग चुनौतियां रीता खारी के सामने आ सकती हैं। जैसे जिस सीट से रीता खारी को टिकट मिली है, उसी सीट से झुग्गी बस्ती के पुराने नेता ओम प्रकाश पासवान भी अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जिन्हें नहीं मिलने के बाद उनके साथी कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल के नाराज कार्यकर्ता को मनाना भी एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। अशोक विहार की बात करें तो यहाँ का ज़्यादातर वोटर भाजपा को ही वोट देता आया है, तो अशोक विहार का इलाका भी आप पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके साथ ही वजीरपुर गांव का अच्छा वोट रीता खारी को मिलने की उम्मीद लग रही है, लेकिन कांग्रेस की सीट से आए जनेश भड़ाना भी गांव के बेटे होने के नाते उन वोटों पर अपनी नज़र रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि गांव से उनकी धर्मपत्नी मनीषा भड़ाना ही बाजी मारेंगी। इस सीट के बड़े 2 दावेदार गांव के हैं, तो वहां इसी बात पर सबकी नज़र है कि गांव के लोग दोनों लोकल प्रत्याशी को पसंद करते हैं या भाजपा पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाते हैं। खैर, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस सीट से कौन बाजी मारेगा।
तो आज बोलेगा इंडिया में जनता से सवाल यह है कि आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। आप अपनी बेबाक राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।